नमस्कार। आज मैं अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बतलाना चाहता हूँ। मेरा जन्म महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में हुआ था 1947 में, 6 दिसंबर 1947 को। और शिक्षा दीक्षा भी उज्जैन में ही हुई। मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से एमकॉम परीक्षा पास करके सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। मेरी सबसे पहले नौकरी जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन में 1964 में लग गई थी, पर मैं नौकरी के साथ पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और 69 में मैंने एमकॉम पास किया। 1971 में यूको बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट हुआ और मैं कलकत्ता चला गया। जब किसी लड़के की नौकरी लग जाती है तो लड़की वाले उसके माता पिता को ढूंढते हैं और वैवाहिक प्रस्ताव देते हैं। इस तरह से 1964 से लेकर 1973 तक लगभग 10 वर्ष तक अनेक वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हुए, परंतु ईश्वर की इच्छा मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। अंत में मैं खुद परेशान हो गया, हे भगवान, मेरे भाग्य में किसको लिखा है। तो मैं अपने पिताजी को साथ लेकर के गुरुजी के पास गया, संत महात्मा के पास गया और पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई, जिस लड़की को तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसके लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी। मैंने कहा जरूर करूँगा, बताइए क्या करूँ। उन्होंने कहा आसान सी तपस्या बता देते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र का 108 बार पाठ करिए। अभी आश्विन में नवरात्र आने वाले हैं, तो आप 9 दिन तक राम रक्षा स्तोत्र का 108 बार पाठ करिए। मैंने कहा कर लूँगा। संत महात्मा ने बोला ज़रा हिसाब तो लगाओ, एक बार पाठ करने में 6 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में 6 बार से ज़्यादा पाठ नहीं होंगे, तो 108 बार पाठ करने के लिए कम से कम 10 घंटे चाहिए। और वो 10 घंटे एक सिटिंग में होना है। मतलब यदि सुबह 6 बजे आप पाठ करने बैठ गए तो आप उस आसन से तभी उठेंगे जब आपके 108 पाठ पूरे हो जाए। मैंने कहा कर लूँगा। 9 दिन तक लगातार करना होंगे। मैंने कहा कर लूँगा। और मैंने नवरात्रि में पाठ करना शुरू कर दिया। 9 दिन तक पूरी लगन, निष्ठा, ईमानदारी, परिश्रम से भगवान का पाठ किया। और 9 दिन बाद जब यज्ञ की आहुति पूरी हुई तब मैंने कहा भगवान, मेरे से जो बन सका वो तो मैंने ईमानदारी से कर दिया, अब देखिए तू क्या करता है। और इतने में गेट पर आवाज़ आई कि मेरे पिताजी नाम पर जयपुर से कोई पत्र आया है, डाकिया पत्र लेकर आया। मेरे पूज्य पिताजी ने पत्र खोला तो देखा कि जयपुर से श्री रामकरण जी गुप्ता का पत्र है और उन्होंने मेरा वैवाहिक प्रस्ताव अपनी कन्या डॉक्टर मीरा गुप्ता के साथ करने का भेजा है। एक फ़ोटो भी भेजा है। और वो जो फ़ोटो मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया। अरे यही तो है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। उसके बाद कन्या के माता पिता उज्जैन आए, मेरे माता पिता से मिले, बातचीत आगे बढ़ी। मुझे जयपुर बुलाया गया कि जयपुर आओ और कन्या से भी बातचीत करो। 31 दिसंबर 1973 को मैं जयपुर पहुंचा और खंडेलवाल धर्मशाला में एक कमरा लेकर रुक गया। रात को 4 बजे मुझे अचानक लगा कि जैसे मैं गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में पहुंच गया हूं। और देखा सारे पट बंद है, चिड़ियाएँ सो रही है, बंदर भी उछल कूद नहीं कर रहे हैं, सारा वातावरण शांत है। मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, इस समय मुझे क्यों बुलाया है। तो देखा कि पट खुल गए हैं
और पट खुलने के बाद अपने श्री गृह से भगवान गोविंद देव जी स्वयं बाहर आए और बोले, तुझे इसलिए बुलाया है कि तू राधा को ले जा। मैंने कहा, हे भगवान, तुम भगवान, राधा जी भगवान, मैं इंसान, मैं कहाँ ले जाऊँगा? बोले, नहीं ले जा। मैंने भगवान से पूछा, भाई कोई कारण तो बतलाओ, क्यों ले जाऊँ? भगवान बोले, मेरे बहुत सारे भक्तों का दुख दूर करने के लिए मैं राधा को भेज रहा हूँ और तुम राधा को ले जाओ। अब भगवान का आदेश था, मैंने स्वीकार कर लिया। जैसे ही भगवान का आदेश स्वीकार किया, देखा कि मैं तो अपने कमरे में ही, अचानक सब कुछ लुप्त हो गया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये सब क्या हुआ। ठीक है, सुबह उठ कर के बापू नगर गया, जहाँ श्री रामकरण जी गुप्ता साहब रहते थे। उनके दर्शन किए, देखा कि बड़ा भव्य रूप है, स्वरूप है, एकदम देवता तुल्य लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर मीरा गुप्ता को देखा, मुझे लगा यही वो है राधा जी जो भगवान मुझे सौंपना चाहते हैं। देखने के बाद, मिलने के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ बातचीत गोविंद देव जी के आगे ही करना चाहता हूँ। उन्होंने स्वीकृति दे दी, तो हम दोनों गोविंद देव जी के मंदिर में आ गए और भगवान गोविंद देव जी के सामने ही सारी बातें करके तय किया कि हम दोनों एक दूसरे से विवाह के लिए सहमति दे रहे हैं। और फिर 17 मई 1974 को, यानी आज से ठीक 48 वर्ष पहले, जयपुर में मेरा विवाह डॉक्टर मीरा गुप्ता के साथ हो गया है। मुझे नहीं पता था कि गोविंद देव जी मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। मैं उज्जैन में जन्म लिया, उज्जैन में पढ़ा लिखा, नौकरी भी मेरी उस समय भोपाल में थी, यूको बैंक में। पर विवाह के तुरंत पश्चात ही मेरा ट्रांसफ़र स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में, यूको बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में जयपुर हो गया। और तमाशा देखिए कि मेरा ट्रांसफ़र तो हुआ ही, मैं अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार सहित शिफ्ट हो गया, जयपुर शिफ्ट हो गया, उज्जैन छूट गया। और यहाँ डॉक्टर मीरा ने फिर रेड क्रॉस में सर्विस देना शुरू किया। और उसके बाद 1978 में, 3 जून 1978 को मैंने डॉक्टर मीरा के साथ मिलकर मीरा नर्सिंग होम की स्थापना की। और इस तरह से अनेकों मरीजों को डॉक्टर मीरा ने जीवन दान दिया। अनेकों घर में दीपक जलाए। जिन लोगों के विवाह होने के पश्चात भी 10-10, 12-12 साल तक, 15-15 साल तक कोई बाल बच्चा नहीं होता था, कोई संतान नहीं होती थी, डॉक्टर मीरा के इलाज से उनके घर में नौनिहाल आ गए, दिए जलने लग गए। हजारों लाखों लोगों की सेवा की मीरा जी ने। तब मैंने 1988 में शिव मार्ग पर मीरा अस्पताल बनाना शुरू किया, आधुनिक भवन का निर्माण किया। और सन 90 से इस आधुनिक भवन में डॉक्टर मीरा लोगों की सेवाएं करती आ रही है। तो इस प्रकार मैंने देखा कि जयपुर में ही तो भगवान गोविंद देव जी के भक्त रहते हैं। उन भक्तों की सेवा करने के लिए मीरा जी को उज्जैन से जयपुर बुला लिया और मीरा जी के साथ मुझे भी उज्जैन से जयपुर शिफ्ट कर दिया। एक तरह से भगवान ने मेरा उज्जैन से किडनैप कर लिया और मैं तन मन धन से मीरा जी के साथ मरीजों की सेवा में लग गया। आज 17 मई 1974 के बाद, 48 साल बाद, 17 मई 2022 को आज गोविंद देव जी की राजभोग झांकी में 56 भोग का प्रसाद का भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण